श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं जो वृंदावन के महान रसिक आचार्य चरणों का मंगलमय चरित्र पंचदिवसीय श्री भक्तमाल कथा के रूप में हम सबको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परम रसिकवर श्री हरिराम व्यास जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित दामोदर दास श्री सेवक जी महाराज की जय। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज की जय। परम पूज्य बाबा श्री गोपाल दास जी लघु सखी जी की जय। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन की हरित्रयी, हरित्रयी माने तीनों के नाम में हरि है। अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी, महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र जी, इनके नाम में भी हरि है। और परम रसिक आचार्य श्री हरिराम व्यास जी, श्री स्वामी हरिदास जी श्री ललिता जी के अवतार। श्री ललिता जी ही श्री स्वामी हरिदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री विशाखा जी राधा रानी की अत्यंत प्रिय प्राण सखी श्री विशाखा जी ही रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी के रूप में अवतरित हुई। और श्री लाल जी के अधर से लगकर जिन्होंने निरंतर अधर सुधारस पान किया, ऐसी श्री लाल जी की जो वेणु है, वंशी है, वही श्री हितहरवंश महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुई। वंशी अवतार श्री महाप्रभु जी, ललिता जी का अवतार स्वामी श्री हरिदास जी और विशाखा जी का अवतार श्री हरिराम व्यास जी। तीनों के नाम में हरि है, इसलिए इसे वृंदावन की हरित्रयी कहा जाता है। तीन हरि। और ये तीनों का काल भी लगभग एक ही है। एक काल में तीनों उपस्थित थे एक साथ वृंदावन में, इसलिए इसे वृंदावन की रसिक त्रिवेणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसिक त्रिवेणी। इन रसिकों की त्रिवेणी, यही वृंदावन का उस काल का रसिक त्रिवेणी के का जो सत्संग है, यही वृंदावन का दिव्य प्रयाग था। उनमें श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र लिखते हुए श्री नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री हरिराम व्यास जी ने श्री राधा वल्लभ लाल जी को, ठाकुर श्री युगल किशोर जी को इष्ट माना, किंतु संतों को, वैष्णवों को, हरिजनों को इष्ट नहीं माना। इष्ट का इष्ट होने से इन्हें अति इष्ट माना। भक्त इष्ट अति व्यास के, भक्तों को अति इष्ट माना। अति इष्ट किसको कहते हैं जानते हैं? जो इष्ट का इष्ट हो उसको अति इष्ट कहते हैं। तो इष्ट तो श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं, पर उनसे पूछो कि आपका इष्ट कौन है? इष्ट माने क्या होता है? इष्ट माने क्या होता है? इष्ट माने होता है, इष्ट शब्द का संस्कृत अर्थ है प्रिय। इष्ट माने क्या है? जैसे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं गीता में, इष्टोसी में सखा चेती, तो मेरे इष्ट हो और मेरे सखा हो। इष्ट माने, इष्ट उसे कहते हैं जिससे अधिक प्रिय दूसरा कुछ भी न हो, उसको इष्ट कहते हैं। जो सबसे अधिक प्यारा हो उसे क्या कहेंगे? इष्ट कहेंगे। हम लोग भगवान को इष्ट इसलिए कहते हैं, भगवान से प्यारे और कुछ भी नहीं है, इसलिए उनको इष्ट कहते हैं। पर भगवान के प्यारे कौन हैं? भगवान के प्यारे भक्त हैं, भगवान के प्यारे संत हैं,
इसलिए हमारे इष्ट श्री ठाकुर जी श्री जी और ठाकुर जी श्री जी के प्राण प्यारे संत भक्त रसिक जन, इसलिए उन्हें अति इष्ट माना। तब प्रश्न उठा कि उन रसिकों के, भक्तों के, वैष्णवों के लक्षणों का विचार करते होंगे व्यास जी, फिर उनको कसौटी पर कसते होंगे कि ये खरे उतर रहे हैं कि नहीं, और इसके बाद फिर उनकी भक्ति करते होंगे, उनको अति इष्ट मानते होंगे। नाभाजी कहते नहीं, व्यास जी ने भक्ति के, भक्त होने के केवल प्रधान दो ही चिन्ह माने, एक मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक और कंठ में श्री तुलसी। इन दो चिन्हों को ही उन्होंने माना। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को, केवल मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी की माला है, इतने मात्र से श्री हरिराम व्यास जी ने उसे भक्त मान लिया, और भक्त मान लिया तो उसे इष्ट का इष्ट मान लिया, अति इष्ट मान लिया। और सच्ची बात यह है कि तिलक कंठी ही ऐसे लक्षण हैं भक्त के कि जिनको स्वीकार करके सेवा की जा सकती है। यदि आप संतों के लक्षणों का विचार करने लग जाएंगे, इतने गुण जामे सो संत, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा, मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवाः, मदाश्रयाः कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, तपन्ति विविधास्तापाः नयितान् मद्गत चेतसः, तएते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः, संगस्ते स्वथते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। भगवान स्वयं संतों के लक्षण वर्णन कर रहे हैं। वे तितिक्षु होते हैं, सहनशील होते हैं, क्षितिवत सहनशीला, धरती के समान संत सहनशील होते हैं। धरती पर हम लोग क्या नहीं करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, लेकिन इतने पर भी धरती कुपित नहीं होती, हमें धारण करती है, हमको आश्रय देती है। धरती के समान संत सहनशील होते हैं। तितिक्षवा, उनमें विशेष करुणा होती है, सभी प्राणियों के सच्चे हितैषी होते हैं। सुहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रु होते हैं, उनके हृदय में शत्रुता का भाव किसी भी प्राणी के प्रति नहीं होता है। उनके मन का भाव होता है कि मेरे शत्रु ने तो जन्म ही नहीं लिया है। यह बात सभी साधकों को पक्की तौर पर समझ लेनी चाहिए कि संसार के किसी भी प्राणी के प्रति यदि आपके मन में शत्रुता का भाव है, द्वेष का भाव है, तो आपके हृदय में विशुद्ध प्रेम, विशुद्धा भक्ति, ज्ञान कुछ भी आपके हृदय में प्रकट नहीं होगा। हृदय को ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपयुक्त बनाना चाहते हैं, प्रेम की प्राप्ति के लिए उपयुक्त बनाना चाहते हैं, तो उसका एक ही साधन है कि आप द्वेष रहित हो जाइए, आप अजात शत्रु हो जाइए। किसी एक प्राणी के प्रति आपके मन में शत्रुता का भाव है तो आप प्रेम से वंचित रहे, ये प्रेम की शर्त है। अजात शत्रु, अजात शत्रु होते हैं। शांता, एक लक्षण है शांता, शांत, क्षोभ रहित होते हैं। इसका आशय है अजात शत्रु होते हैं इसलिए शांत होते हैं। आपका किसी व्यक्ति के प्रति शत्रुता का भाव हो गया, भली आप उससे कुछ न कहें, वो आपसे कुछ न कहे, उसकी स्मृति से आपके भीतर हलचल पैदा हो जाती है कि नहीं हो जाती? और वो दिखाई पड़ जाए तो और आग सी लग जाती है, हे भगवान ये क्यों दिखाई पड़ गया? एक साधक के जीवन की घटना है। साधक क्या कहें, भगवान की इच्छा से घटना घटती है। किसी महानुभाव ने कहा कि तुमको देखने से खून जल जाता है हमारा, कम से कम आधा पाव खून तो जल ही जाता है देखते ही, इसलिए मेरे सामने मत आया करो, मेरे सामने मत पड़ा करो। तो उस व्यक्ति ने निवेदन किया कि महाराज क्या करें, अब रास्ता ही वही है, रास्ता तो कैसे बदल दें?
और रास्ता में पड़ते ही स्वाभाविक आमने सामने दृष्टि पड़ती है तो क्या किया जाए, आप देखें नहीं, ये कैसे, रास्ता बदलो, खून जलता है। रात्रि में स्वप्न में भक्तमाली जी महाराज पधारे, उन्होंने कहा देखो किसी संत को देखकर यदि प्रसन्नता नहीं होती है तो अपने घूम के जाने में क्या समस्या है, जबकि कोई पूछा नहीं गया, मन में कोई सोचा भी नहीं गया, अपने आप आकर के बोले। आप उधर उस रास्ते थोड़ा घूम के चले जाएं, आगे पीछे चले जाएं, प्रयास करें कि तुमको देखकर किसी संत के मन में पीड़ा न हो। अब भगवान चाहेंगे सब समय ठीक अनुकूल हो जाए, हो गया अनुकूल, महाराज जी ने संकेत कर दिया, अनुकूल हो गया समय। हम इसलिए बात निवेदन कर रहे हैं कि शत्रुता का भाव इतना विचित्र होता है, जिसके प्रति व्यक्ति गांठ बांध लेता है फिर निरंतर उसका दुश्चिंतन बनने लग जाता है, फिर हृदय की शांति चली जाती है। इसलिए यदि निरंतर शांत रहना चाहते हैं हम आप सब, शांत नहीं रहेंगे तो उपासना नहीं होगी। उपासना के लिए चित्त का शांत होना बहुत आवश्यक है, और शांत होने के लिए यह आवश्यक है कि हम अजात शत्रु हो जाएं। हम भीतर से पक्का निश्चय कर लें कि हमारे इस धरती पर हमारा कोई शत्रु ही उत्पन्न नहीं हुआ है। और ये कब होगा? ये तब होगा जब निज प्रभुमय देखहीं जगत के ही सन करहीं विरोध। जब सर्वत्र अपने आराध्य का दर्शन होगा तो किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रह जाएगा। जो अजात शत्रु होते हैं वे ही शांत होते हैं, और जो अजात शत्रु नहीं होते वे अशांत रहते हैं। अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा, वे साधु होते हैं। साधु माने परोपकारी, परोपकारी होते हैं। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मनवाणी क्रिया से परोपकार परायण होते हैं। साधुता ही उनका आभूषण होती है, अथवा ऐसे लक्षणों से युक्त जो भगवान के भक्त हैं वो साधु समाज के आभूषण होते हैं। अथवा तीसरा अर्थ है कि ऐसे लक्षण भी हों और वैष्णवोचित चिन्ह भी हो, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र हो, गले में तुलसी हो, तो साधून भूषयन्ति साधुभूषणा वैष्णव चिन्हानि। साधुओं को सुशोभित करने वाला है तिलक, साधुओं को सुशोभित करने वाली है तुलसी। इससे वे युक्त होते हैं। वे अनन्य भाव से मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देते हैं, सगे संबंधी बंधु बांधवों का भी त्याग कर देते हैं, केवल मेरा आश्रय लेकर के रहते हैं। भगवान कह रहे हैं, और मेरी मीठी मीठी कथाओं को कहते सुनते हैं। उनका चित्त मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। और फिर तपंत विविधाः तापाः नयितान मदगत चेतसा। मेरे मुझ में चित्त लगने के कारण संसार का कोई भी ताप उन्हें तपा नहीं पाता। भगवान कह रहे हैं देवहूति माता से कि हे साध्वी, ऐसे संतों का संग मिले, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। और भी श्रीमद् भगवद गीता में संत लक्षण है, भागवत में अन्यत्र भी संत लक्षण है, रामचरितमानस में है, सभी पुराणों में संतों के लक्षण कहे गए हैं। संत वाणियों में खूब संतों के लक्षण कहे गए हैं। अब उन लक्षणों का विचार करके और हम संत सेवा करना चाहेंगे तो संत सेवा नहीं बनेगी। बनेगी? नहीं बनेगी। तब महाराज ये लक्षण किस लिए लिखे हैं? ये लक्षण इसलिए लिखे हैं कि लोग हमें संत कहते हैं, संत मानकर हमारा आदर करते हैं, तो हम विचार करें इनमें से कोई एकाध लक्षण की छाया हमारे ऊपर पड़ी कि नहीं पड़ी। इसका तात्पर्य है भक्त के लक्षण, वैष्णव के लक्षण, संत के लक्षण दूसरे में देखने के लिए नहीं है, वे अपने में देखने के लिए हैं। और दूसरे में क्या देखें? दूसरे में तो समझ लो इनके मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, ये महान भक्त हैं, ये भगवत प्राप्त हैं, ऐसा मान लो।
अच्छा है कि ये मान लो कि हमारे अलावा सबको भगवान मिल गए। हम इतने अधमाधम हैं, इतने दीनहीन हैं कि अकेले हम ही भगवान से बिछुड़े हुए हैं, बाकी तो सबको भगवान मिल चुके हैं। ऐसा मान ले तो क्या कहना है। पाए जान जगत में जेते, सबने भगवान को प्राप्त कर लिया। संत लक्षण दूसरे में देखने के लिए नहीं, संत लक्षण अपने में देखने के लिए। और होता उल्टा है, हम अपने लक्षण देखे बिना अपने को तो महान संत मान लेते हैं और दूसरे को कसौटी पे कसते हैं। इसमें होगा क्या, बहुत ध्यान से सुने। इसमें होता यह है कि जो वस्तुतः संत हैं उनको पता लग जाए कि अमुक व्यक्ति हमारी परीक्षा कर रहा है कि ये संत हैं कि नहीं, तो वह जानबूझकर परीक्षा में फेल हो जाएगा। वो जानकर भी ऐसा नाटक अभिनय करेगा कि आप उसे संत न माने, क्योंकि वे प्रतिष्ठा को शुकरी विष्ठा समझते हैं। प्रतिष्ठा शुकरी विष्ठा गौरवम रौरवम महत्, गौरव महारौरव है। वो जानबूझ के ऐसा अभिनय करेंगे कि आप उनको संत ही नहीं समझेंगे। आप परीक्षा करो संत की, वो संत अपने ऐसा अभिनय करेंगे कि आप उनको संत नहीं मानेंगे। और जो पाखंडी हैं, धूर्त हैं, उनको पता चल जाए कि हमारी परीक्षा ली जा रही है कि हम संत हैं कि नहीं, इतना बढ़िया रिहर्सल कर लेते हैं पहले से, वो इतना बढ़िया अभिनय करेंगे कि आपको लगेगा कि इनसे उत्कृष्ट कोई संत नहीं हो सकता। आप सोचिए, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी भी काल नेमी इसके चक्कर में आ गए, उसको महान संत समझ बैठे। तो इससे होगा क्या महाराज जी, असली तो नकली हो जाएंगे और नकली असली हो जाएंगे। इसलिए लक्षण अपने में देखो और सेवा करने के लिए मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, बस इतने मात्र से सेवा करो। और नाभाजी ने तो एक दृष्टि और दी है भक्तमाल ग्रंथ में। एक ही स्थल पर दोनों छप्पे हैं, आहा बहुत सुंदर। एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होए रति, एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि तिलक दाम धरी कोय ताहि गुरु गोविंद जाने, तिलक दाम धरी कोय ताहि गुरु गोविंद जाने। छप्पे संख्या 56। हाँ, तिलक दाम धरी कोय ताहि गुरु गोविंद जाने, तिलक दाम धरि कोय ताहि गुरु गोविंद जाने। षड दर्शनीय भाव सर्वथा घट करी माने, षड दर्शनीय भाव सर्वथा घट करी जाने। भाण भक्ति को भेष हासिहित भण कुट ल्याए, भाण भक्ति को भेष हासिहित भण कुट ल्याए। नरपति के दृढ़ नेम ताहि चरण दुआए, नरपति के दृढ़ नेम ताहि पाँव।
सुनंद एक भागवतों के भूप, भागवत दो अर्थ हैं इसके। एक भागवत भूप का चरित्र सुनने से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। दूसरा अर्थ है ये भूप सामान्य भूप नहीं है, भागवत भूप है, भागवतों का भी भूप है, भागवतों का राजा। जो भगवान का भक्त हो उसे भक्त कहा गया अथवा भागवत कहा गया, और जो भगवान की भक्ति के साथ भागवतों की भक्ति करता हो उसको भक्त भूप अथवा भागवत भूप कहा गया। ये भागवतों का भूप राजा, इसकी कथा सुनने मात्र से भगवान में प्रीति हो जाती है। ऐसी कौन सी विशेषता थी इस राजा में, वेशनिष्ठ राजा में? कहते कोई भी व्यक्ति मस्तक पर तिलक धारण करके आ जाए, कंठी धारण करके आ जाए, तो उसको संत भक्त नहीं ताहि गुरु गोविंद जाने। साक्षात गुरुदेव आ गए, साक्षात गोविंद आ गए, ऐसा मान करके वह वेशनिष्ठ राजा आदर करता था। और भले ही कोई षड दर्शनों का विद्वान हो, पर मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड न हो, गले में तुलसी न हो, तो यह वेशनिष्ठ राजा षड दर्शनी अभाव, उसके प्रति ज्यादा कोई भाव नहीं देता था। उसको घट करके मानता था कि हाय हाय, इतना बड़ा शास्त्रों का पंडित होकर भी भगवत शरणागत नहीं हुआ, वैष्णवता ग्रहण नहीं की, तो काहे बात का पंडित है। तो भाणों ने विचार किया कि भाट भाण तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, किसी को कुछ राजा देता नहीं है, कोई बस कुछ लेना हो तो तिलक कंठी धारण करके चले आओ राजा को, राजा खजाना खोल देता है। तो भाणों ने क्या किया, भाण नकल करने में बड़े कुशल होते हैं, भाणों ने सुंदर संत का वेश बनाया। और ये बात समझ लीजिए, असली से नकली बहुत सुंदर होता है। असली को तो कुछ बनाने की जरूरत है नहीं। अब पूज्य श्री महाराज जी बैठे हैं, रमणीति वाले महाराज जी, पूज्य श्री बलराम दास जी महाराज, हम तो बन ठन के बैठे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी हैं? कोई न जनावे कि ये महात्मा है तो देख के ये भी अनुभव में नहीं आवे कि महात्मा है। इतनी सामान्य सरल रहनी। तो महाराज असली जो होते हैं उनको तो बनावटीपन, सदा रहे अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए, पर कियहु कुवेश साधु सन्मानु, जिम जग जामवंत हनुमानु। गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया है। तो उनको तो बनने की जरूरत नहीं, जैसे हैं वैसे हैं। महाराज जी पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज खाकसोक वाले महाराज जी गौ सेवा कर रहे हैं, और उसी समय कुछ महापुरुष आ गए। तो महाराज जी तो कुछ नहीं, शरीर पर एक लंगोटी ही थी, कुछ नहीं, त्यागी तपस्वी महात्मा, गोल जटा बांधे हुए, लंगोटी शरीर पर। वाह आ गए, वाह बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसे उकड़ू बैठे थे, कुछ सानी वानी बना रहे थे। महाराज जी पालथी मार के बैठ गए वहीं गोबर में ही, वहीं गौशाला में। और बोले बिराजो बिराजो महाराज बिराजो, न बोरी न चटाई न कंबल, कुछ नहीं, बिराजो बिराजो महाराज। वो सब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने, वो कैसे वहाँ बैठे? तो महाराज जी समझ गए कि इनके कपड़ा बिगड़ जाएंगे, बस सोई बिगड़ना शुरू हो है। तेरी जय तेरी, क्यों आए वृंदावन में? अरे क्यों आए वृंदावन में? सब यहाँ की रज लेने आते हैं, तुम क्यों आए वृंदावन में? कपड़ा संभालने आए हो? है तेरी जय तेरी, हे भगवान चल हट, दुनिया कहीं की। पहली अंगूठी पहली घड़ी आ गए यहाँ चमकाने, चल हट, ऐसे बोलते थे महाराज। जैसे उन्होंने डांटा, सबके सब वहीं बैठ गए। उनका बुरा कोई नहीं मानता, सब वहीं बैठ गए। वाह, अरे गोबर गोमूत्र का स्पर्श हो गया, रज का स्पर्श हो गया, आहा आनंद हो गया। अब लक्ष्मी की कृपा हो गई तुम सब पे, खुश हो गए। बाद में सबको दही की लस्सी पेड़ा वेड़ा सब दिया,
सबको कुछ कपड़ा पड़ा भी दिया, प्रसन्न हुए। पहले डाउट भगो यहां से, बड़े बड़े लोग थे, महात्मा महात्मा होते हैं। सामान्य वेशभूषा, तो ये जो भाड़ थे इन्होंने इतनी सुंदर वेशभूषा बना रखी थी कि तिलक चिलक किए, चिलचिला रहे थे तिलक इनके, एकदम बढ़िया देखने में, बढ़िया तिलक स्वरूप, सुंदर जटाजूट और बढ़िया सुंदर कमंडल चिपिया, सब उनके देख करके लगता था देश काली साधु हैं, कोई टकसाली महात्मा हैं। और पहले से उन्होंने अभ्यास कर लिया था कि साधु कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे कीर्तन करते हैं। पर सिद्ध कोटि के भक्त के सामने जाते ही उनकी माया नष्ट हो गई, उनकी जो नकली पना था वो विलुप्त हो गया और असली पना प्रकट हुआ। असली पना क्या? वो बाण थे, वहां से तो कीर्तन करते हुए आए और राजा के सामने पहुंचती, राजा इतना सिद्ध कोटि का भक्त था कि उसके सामने पहुंचते वो साधु वाली जो रिहर्सल थी, अभिनय था, वो भूल गया उनको और वो भाणों के जैसी नकल करने लग गए। जैसे भाण नकल करते, भाण गाते, ऐसे गाने लग गए, ताल बजाने लग गए। अब सब सभा हंसने लगी कि अरे ये तो भाण हैं, ये बढ़िया बढ़िया नकली दाढ़ी, नकली जटाजूट धारण करके ये सब भाण हैं। सबको पता चल गया ये भाण है। लेकिन नरपति के दृढ़ नेम ताहिए पांव धुआए। राजा ने झारी ला करके, सोने की झारी ला करके, चांदी की परात ला करके उन भाणों के भी चरण धोए। राजा महान वेशनिष्ठ भक्त था, उसके हाथ का स्पर्श उनके चरण से हो गया। महाराज जी, भक्त का स्पर्श है, भक्त चाहे सिर छू दे और भक्त चाहे पैर छू दे, भक्त का स्पर्श हो जाए तो भक्ति प्रकट हो जाती है, शरीर संसार से वैराग्य हो जाता है। होए भक्त। राजा ने पैर धोए थे, राजा का स्पर्श उनके पैर से हो गया। ते ही जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए, ते ही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। वे निष्पाप हो गए, निष्पाप ही नहीं हो गए, उनके मन में भगवत प्रेम उदित हो गया। वे मन में सोचने लगे कि देखो हमारी तो पोल पट्टी खुल गई थी, हम तो भाड़ के भाड़ ही रहे, पर धन्य है इस पवित्र वेश को हमने नकली वेश बनाया और हमें असली संत मानकर राजा चरण धो रहा है। धन्य है, सच्ची भक्ति तो राजा में है, सच्चा संत तो ये राजा है। उन भाणों के नेत्रों से अभी तक तो नकली रो रहे थे, अब असली रोने लग गए, भीतर से उन्हें ग्लानि होने लग गई। तो भाण भेष गाढ़्यो गह्यो दरस परस उपजी भगति। राजा के दर्शन से, राजा के स्पर्श से उन भाणों में भी भक्ति का संचार हो गया। और जब भक्ति प्रकट हो गई तब क्या हुआ? प्रियादासी के शब्दों, पूरा कवित्व नहीं बोलेंगे। भोजन कराए भरी मुहरनी थार ल्याए, भोजन कराए भरी मुहरनी थार ल्याए, आगे धरी विनय करी अजू यह लीजिए, आगे धरी विनय करी अजू यह लीजिए। भई भक्ति राशि बोले आवे बास भावे नाही, भई भक्ति राशि बोले आवे बास भावे नाही। पाही गई रहे कैसे चले मती धीरे, पाही गई रहे कैसे चले मती धीरे। राजा ने भोजन कराया और मोहरों का थाल भर भर करके, स्वर्ण थाल में मोहरें भर करके, रत्न हीरे जवाहरात भर करके एक एक
वेशधारी भाण के सामने रखे, महाराज ये दक्षिणा स्वीकार करो। भक्ति हमारे हृदय में है, ये हम कैसे अनुभव करें? भगवान कपिल कहते हैं भक्त्या पुमांजात विराग इंद्रियात। इंद्रिय से संबद्ध जो विषय हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के जो भोग हैं, उन भोगों के प्रति सर्वथा वैराग्य हो जाए तो समझ लेना हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हुई है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नरबड़ भागी। और भोग ही प्रिय लग रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि अभी भगवान की भक्ति मिली नहीं। भक्त्या पुमांजात विराग ऐन्द्रियात, दृष्टश्रुतान मद रचनानुचिंतया, चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो, यतिष्यते रुजुभिर योग मार्गैः। और महाराज भक्ति प्रकट हो गई, उन भाणों में भक्ति प्रकट हो गई तो उनको पूर्ण वैराग्य हो गया। और वो नकल नहीं थी महाराज जी, वो नकल नहीं थी, वो तो धन के लिए ही तो आए थे कि राजा केवल साधुओं को ही देता है और हम लोगों को तो भाट भाण का तो काम ही नहीं, तो भाण भी साधु बन के आ गए। वो तो धन के लिए आए थे, लेकिन जब सच्ची भक्ति उनमें प्रकट हो गई तो रोते हुए उन्होंने हाथ जोड़ के कहा महाराज इस धन से दुर्गंध आ रही है, मुझे धन नहीं चाहिए, आप यदि कृपा करके हमें कुछ देना चाहते हैं तो आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि हम भगवान के प्रेम के पथ पर चल सकें, हम भगवान की भक्ति के पथ पर चल सकें। हमें आपसे भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बढ़ती रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। और वे भाण जो नकली थे वो असली साधु हो गए, लौट के अपने घरों में नहीं गए, वेशनिष्ठ। तो महाराज जी 56 संख्या है वेशनिष्ठ भक्त के 56 की और 57 संख्या है अंतर्निष्ठ भक्त की, बिल्कुल आगे पीछे। तो ये दृष्टि नाभाजी ने दी। नाभाजी दृष्टि दे रहे हैं कि जिनके तिलक स्वरूप हैं, कंठी है, उनकी भक्ति तो वेशनिष्ठ राजा के जैसी करो। और मान लो किसी के मस्तक पर तिलक और कंठी नहीं है तो भी उसे विमुख मानकर उसको गाली मत दो, उसका तिरस्कार मत करो, उसका अपमान मत करो, उसे अंतर्निष्ठ भक्त मान करके आदर करो। इसलिए यह क्रम दिया हुआ है। अंतर्निष्ठ नृपाल इक परम धर्म नाहिन, अंतर्निष्ठ नृपाल इक परम धर्म नाहिन दूजी। हरि सुमिरन हरि ध्यान आन काहू न जनावे, हरि सुमिरन हरि ध्यान आन काहू न जनावे। अलग न यही विधि रहे अंगना मरम न पावे, अलग न यही विधि रहे अंगना मरम न पावे। निद्रा बस सो रूप बदन ते नाम उचार्यो, निद्रावस सो भूप बदन ते नाम उचार्यो। रानी पति पर रीझ बहुत बसुता परवार, रानी पति पर रीझ बहुत बसुता परवार। ऋषिराज सोच कहो नारी सो, आज भक्ति मेरी पूरी। ऋषिराज सोच कहो नारी सो,
परम धर्म नाहिन पालक परम धर्म नाहिन तुझे। एक राजा ऐसा था जो महान भक्त था, महान प्रेमी, महान रसिक था, लेकिन भक्ति की संपूर्ण निष्ठाओं को उसने अपने हृदय में छिपा के रखा था। धन कब तक सुरक्षित है? जब तक किसी को पता नहीं है, और पता लग जाए तो आप लोग अन्यथा मत मानना। ऐसे भी गृहस्थियों के किस्से सुनने में आए हैं कि घरवाली ने ही चुरा लिया, ऐसी घटनाएं हैं। गृहिणी ने चुरा लिया, लड़के ने चुरा लिया। एक गांव की घटना है महाराज जी। एक ब्राह्मण देवता ने, बहुत अच्छे थे बेचारे, अब उनका हम सत्य घटना है, उनसे हम परिचित हैं, हम उनकी बात। हमारे पूज्य महाराज जी से वे जुड़े हुए थे, तो भगवान की दया से वे विप्र देवता उत्तम से उत्तम श्रेणी के लोभी व्यक्ति थे। माने सर्वोत्तम श्रेणी कोई होती होगी लोभ करने वालों में, उस श्रेणी के थे वो, जिनके संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। ऐसे महानुभाव थे वो। अब बहुत बीमार पड़ गए, ऐसे बीमार पड़ गए कि उनको लगा कि बस अब प्राण कंठगत भयो भुआलु, ये स्थिति हो गई कि बस अब मर जाएंगे। तो एक लड़का था, उसने उनकी खूब सेवा की। उनका मन आया कि मर तो जाएंगे ही, इसको बता दें। तो उन्होंने धीरे से कहा, बेटा अमुक जगह घर में धन गड़ा हुआ है, हमने गाड़ के रखा है, देखो इधर उधर ना हो जाए। धीरे से, बोले ही नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे। आप लोगों ने सुन लिया कि नहीं सुना? नहीं सुना। सुन लिया। उन्होंने धीरे धीरे कहा कि हमने धन गाड़ के अमुक जगह रखा है, और देखो किसी को खबर ना पड़े, अब हम तो मर ही रहे हैं, वो इधर उधर नहीं हो जाए, पुराने घर में है, अमुक जगह है धन। उन्होंने कह दिया। उसके बाद लड़का तो सेवा में था ही, सेवा हुई, वो ठीक हो गए, वो ठीक हो गए, एकदम स्वस्थ हो गए, चलने फिरने लगे। जिनकी हालत ये थी कि डॉक्टरों ने कह दिया था कि बस अब 2-4 मिनट में इनका खेल होने वाला है, उससे ठीक हो गए। और लड़के ने क्या किया कि पिताजी हॉस्पिटल से उनको लेके घर आया, सबसे पहले वो जगह गया। शाम तक तो पिताजी आए थे घर में, और रात में ही उसने भूमि को खोद के जो वस्तु थी वो माल प्राप्त कर लिया उन्होंने। और पिताजी सवेरे स्वस्थ हो गए थे। अब वो भी वही चिंतन बना था उनका, वो गए थे, वहाँ गए, उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ, अब रात को ही खोदा होगा तो पानी डाल के ठोक पीट दोगे तो भी तो समझ में आएगा कि यहाँ खोदा गया है। वो एकदम घबराए कि यहाँ क्या हुआ। देखा उन्होंने तो वहाँ कुछ नहीं। हाय रे, मर गए, और बस वहीं जाके गिर गए, और गिरे, और उसके बाद फिर उनको उठा के लाए, फिर कोमा में चले गए, मर ही गए। वहां तो स्वस्थ हो गए, पर ये किसी को खबर नहीं पड़ी कि हुआ क्या। बोले अरे अकस्मात अटैक पड़ गया। वो अटैक क्या पड़ा, वो जहां धन रखा था वो नहीं मिला तो उनको अटैक पड़ गया। अब देखो, ईमानदारी से हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, सत्य घटना है। हम इसलिए कह रहे हैं कि देखो, जिस लड़के ने खूब सेवा की, उसी लड़के ने सबसे पहले हाथ मार लिया। तो धन तब तक सुरक्षित है जब तक किसी को पता नहीं। हो सकता पत्नी ही चोरी कर ले, पुत्र ही चोरी कर ले। श्री शंकराचार्य जी ने कहा, पुत्रादपि धन भाजाम भीति। धनी मानी लोगों को अपनी स्त्री पुत्र से भी भय होता है। इसलिए अर्थम अनर्थम
भावय नित्यम नास्ति ततः सुखलेश सत्यम। अर्थ को अनर्थ की जड़ नित्य प्रति उठ करके विचार करो, उससे सुख होगा। ये बात तो बहुत दूर की, सुख का लेश भी धन से प्राप्त नहीं हो सकता। धन तब तक सुरक्षित है जब तक किसी को पता नहीं। पता चल जाएगा तो गवर्नमेंट छापा मार देगी, चोर डकैत उपद्रव कर लेंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से भजन, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, ये महान धन है। इसका जैसे ही दूसरे लोगों को पता चलेगा तो सब लुट जाएगा। हम लोगों का होता क्या है, माला भरी न फेरें। ये स्वरूप साधु का देख करके लोग ये सोचते हैं कि ये तो 24 घंटे माला ही फेरते होंगे। अब हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो भजन की पूंजी तो है नहीं, फिर भी लोग पांव धोने में लगे हैं। कोई पांव धो रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई चंदन, कोई वस्त्र उड़ा रहा है, कोई लिफाफा भेंट कर रहा है। और भीतर ठन ठन पाल मदन गोपाल, कुछ नहीं है, छूछे हैं। और महाराज जी ऐसे लोग भी हैं महाराज जी जो गृहस्थ हैं, वेश से गृहस्थ हैं, अहर्निश भजन करते हैं और उनके घर के लोग ही नहीं समझ पाते कि भजन करते हैं। उनकी भजन की पूंजी सुरक्षित है। तो इस राजा ने प्रेम को ही परम संपत्ति, परम धन मानकर छिपाकर रखा था। परम धर्म नाहिन ध्वजी, परम धर्म का पालन तो करता था पर ध्वजी, ध्वजी माने झंडा नहीं लगा रखा था। झंडा से पता चलता यहाँ साधु सेवा होती, यहाँ गौ सेवा होती, कोई मठ मंदिर है, झंडा ऊपर से दिखाई पड़ता तो लोग वहीं आसन वासन लेके पहुंच जाते, से तारा। पर इसने झंडा नहीं लगा रखा था, साइन बोर्ड नहीं लगा रखा था कि हम भगवान के भक्त हैं। निरंतर भगवान का स्मरण करता था, भगवान का ध्यान करता था, पर किसी को खबर नहीं पड़ती कि भगवान का स्मरण भी करता है, भगवान का ध्यान भी करता है। कहाँ तक कहें अलग न यही विधि रहे, अंगना मरम न पावे। उसकी प्राण प्रिया रानी भी इस रहस्य को नहीं समझ सकी कि मेरा पति भक्त है। एक साथ शयन करते हैं, एक साथ रहते हैं, कितना लंबा समय व्यतीत हो गया, लेकिन फिर भी रानी यह अनुभव नहीं कर पाई कि मेरे पति भक्त हैं। वो निरंतर इसी बात से दुखी रहती थी कि हाय हाय मेरा कैसा दुर्भाग्य है, ऐसे विमुख के साथ मेरा विवाह हो गया। भूले भटके भी कभी राम राम नहीं करता, कभी कथा कीर्तन में तो जाता ही नहीं, किसी मठ मंदिर में भी नहीं जाता, किसी साधु संत के पास भी नहीं जाता। न रामनवमी, न जन्माष्टमी, न राधाष्टमी, न जानकी नवमी, न होरी, न दिवाली, न दशहरा, इसके जीवन में कुछ भी नहीं है, बस खाली अपने राजकाज से मतलब। हाँ, इतना अच्छा है कि हम जो कुछ करते हैं उसको रोकता नहीं है। प्रजा में कोई पाठ पूजा भजन जप करता उसको रोकता नहीं है, उत्साहवर्धन करता है, लेकिन खुद नहीं करता है। और आप लोग अन्यथा न माने, माताएं खुद तो भजन करती नहीं, बुरा तो लगेगा माताओं को, लेकिन उनको पतिदेव के ऊपर उनकी 24 घंटे नजर रहती। ये कुछ नहीं करते। महाराज जी, तमाम लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी इनके ऊपर कुछ कृपा कर दे, इनको आशीर्वाद दे दीजिए, ये कुछ भजन करने लगे। अरे भाई, तुम कर रही हो कि नहीं? तुम कर रही हो? यदि ईमानदारी से कर रही होती तो तुमको दूसरे के संबंध में सोचने विचारने की फुर्सत कहाँ थी? और तुमने सबका ठेका ले रखा है क्या? ठेका तो नहीं ले रखा। फिर अपने संबंध में विचार करो, तुम कितना कर पा रही हो। बार बार अभाव का चिंतन होने से, दोष का चिंतन होने से, फिर भैया जी, दोष चिंतन ही द्वेष के रूप में परिणत हो जाता है। दोष चिंतन कालांतर में द्वेष का रूप ले लेता है। और जब द्वेष हो जाएगा, आपका उनके प्रति भाव नहीं, उनका आपके प्रति भाव नहीं, फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा, आपका रहा सहा भजन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए पतिव्रता माताएं खूब प्रेम से भजन करें और अपने पति को विमुख न समझें, भक्त ही समझें। हाँ।
आप अपने स्नेह प्रेम से उनको सत्संग में ला सकती हो तो सत्संग में लावें, अपने आप वो भगवान के भक्त हो जाएंगे। अथवा आपको ज्यादा सौहार्द है तो आप भगवान से प्रार्थना करें, पर उन पर दबाव न बनावें। तो ये रानी दबाव तो नहीं बनाती थी, लेकिन मन में बड़ी दुखी रहती थी। निद्रावसो भूप बदनते नाम उचार्यो। राजा ने सोते सोते भगवान के नाम का उच्चारण किया, और वह नाम का उच्चारण भी अलग अलग प्रकार का होता है। हम लोग भी सीताराम सीताराम बोलते हैं, और जब ही राम कही ले ही कुसासा। भरत जी श्री राम श्री सीताराम कहकर लंबी श्वास लेते हैं तो चित्रकूट की वज्र शिलाएं पिघल करके पानी के जैसी बह जाती है। हम लोग भी सीताराम सीताराम बोलते हैं, भरत जी भी बोल रहे हैं, हम लोग भी माला फेरते हैं, और भरत जी भी माला फेरते हैं। कैसे? बोले राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहती है, प्रत्येक नाम के साथ ही अश्रु लुढ़कते रहते हैं। प्रेमियों का जो नाम है वो नाम नहीं, प्रेमी के मुख से नाम प्रकट होता है तो उसमें क्रंदन होता है, करुण क्रंदन होता है, आर्तनाद होता है। संकीर्तन सम्राट पूज्यपाद श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहा करते थे, कीर्तन नहीं आर्तनाद, करुण क्रंदन। और ये आर्तनाद करुण क्रंदन क्या है? श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी के शब्द में, नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। पुलकैर निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये है संकीर्तन, इसी को संकीर्तन कहते हैं। प्रेमियों का नामोच्चारण अलग प्रकार का होता है। अब हम कैसे कहें? हमें पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के चरणों में लगभग लगातार 14 वर्ष तक उनके चरणों में आसन रखने का सौभाग्य मिला, उनकी कृपा से। महाराज जी जहाँ श्री सुदामा कुटी में श्री रामानंद पुस्तकालय में महाराज जी का जिधर आसन था, उनके चरणों की ओर जो जगह थी, वो जगह ऐसी थी कि उसमें 3-3.5 फीट जगह ही थी, उसमें बराबर लंबाई चौड़ाई। वो आगे फिर गेट था, उसमें आने जाने का रास्ता था। तो पैर फैलाओ, और फाटक तो वहाँ बंद होता नहीं था। सवेरे 4 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक, और लोग आते थे अपने ढंग से, भाड़ा हमसे फाटक खोलते, सीधे पैर में ही टकराता था फाटक। महाराज जी ने कहा, पंडित जी अब आप उधर कमरे में चले जाओ, यहाँ आसन लगा लो। हमने कि महाराज जी आपको यदि कोई कष्ट नहीं हो रहा हो तो मेरी दास की इच्छा यही है कि हमको यहाँ बहुत सुख है, आप यहीं हमको पड़ा रहने दें। तो कहा ठीक है। 1-2 बार ऐसा अवसर आया कि बिल्कुल हम वहाँ से जाने के लिए काशी जाने का अवसर आया,
श्री ओंकार दास जी थे, महाराज जी से पढ़े थे, सतुआ बाबा। तो वो वहाँ के सतुआ बाबा मठ जो है ना मणिकर्णिका घाट पे काशी में, वहाँ के वो महंत नियुक्त हो गए। महंत क्या, एक प्रकार से पूरे व्यवस्थापक अधिकारी महंत सब वही थे। उन्होंने महाराज जी को पत्र लिखा कि पंडित जी को यहाँ पढ़ाई पूरी हो गई, बनारस भेज दो, कोई सेवा नहीं कुछ नहीं, एक कम बढ़िया व्यवस्थित कक्ष मिल जाएगा, सारी व्यवस्था हम कर देंगे और ये वहाँ जा। महाराज जी बोले बहुत प्रसन्नता की बात है, काशी की मोहर लगनी चाहिए। पक्का हो गया। महाराज जी ने चिट्ठी लिख दी कि ठीक है हम भेज देते हैं। हमको बड़ी पीड़ा हो गई, रोने लगे। महाराज जी बोले क्यों रो रहे हो? रात का समय था। रो क्यों रहे हो? मैंने कि महाराज जी आपकी सन्निधि छूट जाएगी। अरे हमारी बावरे, हमारी सन्निधि छूट जाएगी, पढ़ने के लिए जा रहे हो, वहाँ जाओगे तो कुछ पढ़ जाओगे, नहीं तो यहाँ तो ऐसे ही रह जाओगे, बिना पढ़े लिखे जैसे हम रह गए वैसे ही रह जाओगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हमको कोई परवाह नहीं कि हम पढ़ें लिखें, बस आप कृपा करें, आपके चरणों से दूरी न हो, बस आपके चरणों में पड़े रहें, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कहीं नहीं जाना, पंडित वाला ठप्पा नहीं लगाना है। महाराज जी ज़्यादा रोने लगे तो महाराज जी ने कहा ठीक है आप दुखी मत हो, और महाराज जी ने चिट्ठी लिख दी पंडित जी नहीं आएंगे, जाने का समय हो गया। और सच्ची बात है, पूज्य गुरुदेव के चरणों की सन्निधि न रहती तो हम आप लोगों के चरणों में बैठे न होते। पता नहीं दुष्प्रारब्ध कहाँ का कहाँ ले जाता, माया का झंझावात पता नहीं हमें किस दिशा में ले जाता। ये महत्पुरुष की सन्निधि का प्रभाव। हाँ, तो महाराज जी के चरणों में रहने का अवसर मिला, ये बात हम इसलिए कह रहे तो उनको अत्यंत निकट से उनका अनुभव करने का भी अवसर मिला। हमने देखा रात को प्रायः महाराज जी का पूरी रात जागरण होता था। हमको सुलाने के हिसाब से तो थोड़ी देर लाइट बंद करवा के खर्राटा जैसे लेने लग जाते, बाद में हम देखते तो महाराज जी ऐसे हाथ किए हुए ऐसे ऐसे होते, पूरी रात जागरण उनका होता था। प्रायः हमने अपनी आंखों से देखा है। और एक बार तो ऐसी स्थिति है यहाँ संतों के मध्य, हम बड़ी विनम्र भाव से हम बोल रहे हैं कि महाराज जी के मुख से एक शब्द निकला, हा श्याम सुंदर, बस इतना ही मैंने सुना, हा श्याम सुंदर, इतना सुना। अब हम तो बोल नहीं पा रहे, हमारे हृदय में प्रेम नहीं है। उस शब्द में इतना अधिक विरह था, इतना आर्तनाद था कि उसको सुन करके हमारी सहसा निद्रा खुल गई। तो हमने देखा महाराज जी का सारा शरीर ऐसे छटपटा रहा है जैसे किसी मछली को जल से निकाल के गर्म बालुका में गिरा दिया, ऐसे छटपटा रहा, पूरा शरीर कांप रहा है, अविरल अश्रुधार बह रही है। चांदनी रात थी, गर्मी का समय था, जाली वाला फाटक बंद था और थोड़ी थोड़ी चांदनी की, चंद्रमा की रोशनी आ रही थी, लाइट तो बंद थी। उसमें हमने देखा पता नहीं किस भाव में थे, क्या था भगवान जाने। ऐसा एक दो बार नहीं, कई बार ऐसा अनुभव हुआ। तो महाराज जी ऐसे कि प्राण खिंच गए हो, एक शब्द हा श्याम सुंदर सुन के प्राण खिंच गए, ऐसा शब्द। जागृत में मनुष्य जो कुछ करता है, जैसा चिंतन करता है, जैसा साधन करता है, स्वप्न में प्रायः वैसा होने लग जाता है। कोई भी साधक ये अनुभव करके देख सकते हैं। जो निरंतर नाम जप करते हैं उनका स्वप्न में भी नाम जप हो जाता है। जिस साधन में आपकी निष्ठा होगी वो साधन अपने आप स्वप्न में बनने लग जाए। कई बार चिंता से भी साधन बनने लग जाता है। जैसे अवदास सप्ताह कथा में मान लो तीसरे दिन तक तीसरा ही स्कंद जैसे तैसे हो पाया, अब दूसरे दिन 10वें स्कंद में कृष्ण जन्म करना, बड़ी चिंता हो गई कि हे भगवान
अब कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, भगवान पार लगाओ, कैसे भी अपने जन्म तक पहुंचाओ, चिंता हो गई। सो गए। अब सपने में कथा कहने लगे, कहते कहते जल्दी जल्दी कहते 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 जन्म तक पहुंचा दिया। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोल रहे थे, आँख खुली देखा 4 बज गए। अरे तो सपने की कथा थी। जागृत में तो अब व्यास मंच पीठ पर जा करके फिर वहीं से हमको वहीं चौथे स्कंद से शुरू करना पड़ेगा, ऐसा हो जाता चिंता से। तो ऐसे ही एक व्यापारी थे, वो कभी कथा में नहीं जाते थे। उनकी पत्नी ने बहुत आग्रह किया तो कथा में चले गए। बड़े आदमी थे, तो व्यास जी ने सोचा कि विशेष सेवा करेंगे, तो उनको वहीं शेठ जी को वहीं आसन दे दिया। अब वो बहुत ऐसी ऊंची व्यासपीठ नहीं थी, थोड़ी सी चौकी लगी थी, वहीं सेठ जी बैठ गए। पत्राकार हाथ में लेके कथा बाँच रहे थे। उनको तो नींद आ गई। कपड़े के व्यापारी थे, कोई थोक ग्राहक आ गया और उसमें थोड़ा सा हिसाब किताब हो रहा था। वो कहता था कि इतने रुपए गज देंगे, और वो कहता था कि नहीं नहीं इतने रुपए गज लेंगे। जैसे उदाहरण है 50 रुपए गज देंगे कपड़ा, वो नहीं नहीं हम तो 40 देंगे। ग्राहक कहता था कि अरे भाई हमको कोई इसमें फायदा नहीं है। तो व्यापारी ऐसा करते हैं, उन्होंने कहा ना तुम्हारी रही ना हमारी, ले 45 में फाड़ दिया। तो उनको स्वप्न में हाथ चले और पंडित जी का पत्राकार पोथी का पन्ना ही हाथ में, लो 45 में फाड़ दिया। वो पोथी ही फाड़ दी पंडित जी। अरे भाई क्या हुआ? अरे बोले हमारा लाखों का सौदा इधर का उधर हो गया, आप पोथी के लिए रो रहे हो। तो कहने का सही ये है कि आप जो काम करोगे, व्यापार करोगे तो व्यापार सपने में याद आएगा, भजन करोगे तो भजन, भगवत सेवा करोगे तो भगवत सेवा। हमारे एक संत थे, निम्बार की संत थे, पूज्य बाबा श्री गोविंद दास जी, हमारे सुदामा कुटी संत निवास में विराजते थे। उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, महाराज जी आगरा ले गए। और उस ब्रेन हेमरेज की अवस्था में क्या कहते उसको, कोमा कहते, क्या कहते, पूरी तरह कोमा में थे। और उस समय उनके मुंह से कुछ निकल रहा था। तो डॉक्टर को आश्चर्य हुआ आगरा में कि ये क्या इनके मुंह से निकला, कोमा में तो आदमी बोलता नहीं, ये क्या बोल रहे हैं। तो वो यही कह रहे थे, अब ठाकुर जी की आरती कर लो, ठाकुर जी की पूजा कर लो, ठाकुर जी की स्तुति कर लो, ठाकुर जी को भोग लगा लो। उस कोमा की अवस्था में भी निरंतर उन्हें भगवत सेवा का चिंतन बना हुआ था। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गया कि बाबा जी की वृत्ति कितनी गहरी भगवान की सेवा से लगी हुई है। तो राजा का जो राजा अहर्निश भजन करता था, अब रात्रि में स्वप्न में उसने भगवान की दिव्य लीला का दर्शन किया। और जैसे भगवान रास के मध्य अंतर्धान हो गए और गोपियां करुण क्रंदन करने लगीं, ऐसे ही भगवान मिलकर बिछुड़ गए। और जब बिछुड़ गए तो राजा ने करुण क्रंदन किया, तो उसके मुंह से निकला, प्रियादास जी ने टीका में लिखा है, मरम न जानो निशोबत पिछान्यो भाव, बिरह प्रभाव नाम निकिस्यो बिहारी है। हे बिहारी जी, हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभजो, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्श सन्निधिम। जैसे नाम निकला तो रानी चौंक गई, रोमांच हो गया रानी को। रानी ने दीपक की बत्ती आगे बढ़ाई तो राजा के शरीर को देखा तो अश्रु कंप श्वेद पुलक आदि सारे अष्ट सात्विक भाव राजा के शरीर में प्रकट हो रहे थे। रानी तो परम भक्ता थी, वो जानती थी ये सात्विक भाव हैं। और सात्विक भाव तो विमुख के भीतर प्रकट होते ही नहीं, सिद्धकोटि के भक्त के भीतर सात्विक भाव प्रकट होते हैं। ये नकल नहीं है, ये वस्तुतः भगवान के महाविरह का अनुभव कर रहा है। ये तो महान प्रेमी है। शरीर संधियां अलग हो रही हैं, शरीर इठ रहा है, व्याकुल हो रहा है। तो उसको बहुत पसीना हो रहा था, तो रानी ने सोचा कि मैं थोड़ा इसका ठीक करूं। तो उसने आंचल से जैसे ही पसीना पूछने का विचार किया, स्पर्श किया, और रानी को करंट जैसे लग जाए, बिजली सी कौंध गई रानी के शरीर में।
उसके भीतर भी प्रेम के सात्विक भाव प्रकट हो गए। जैसे बिजली के नंगे तार को छूने वाले, उसको तो करंट आ जाता, उसमें करंट, और उस करंट वाले को कोई छू ले तो उसमें भी करंट आ जाता है। रानी की यही स्थिति हो गई है। रानी ने कहा, हाय हाय, हम तो अब तक अभाव में जिए कि ये महान विमुख है, धोखे से भी भगवान का नाम नहीं लेता, लेकिन इतना प्रेम पूर्ण भगवान नाम इसकी वाणी से प्रकट हुआ, मैं इसको पहचान न सकी, बड़ी दुखी हुई। रानी तो उठ करके अपने कार्य में लग गई। राजा भी समय से उठ के स्नान आदि करके दरबार में चला गया। लौट कर राजा जब आया तो उसने देखा पूरे महल में पताका, वंदन बार सजाए गए हैं, मंगल कलश सजाए गए हैं, कदली खंभ रोपे गए हैं, बहुत साधु ब्राह्मणों की पंगत हो रही है, खूब कीर्तन हो रहा है। तो राजा ने पूछा कि देवी आज क्या है भाई, कौन सा उत्सव तुम्हारे यहाँ? तो रोज कोई ना कोई उत्सव होते हैं, आज कौन सा उत्सव आ गया? बड़ी जोर भीड़ हो रही है, भोज भंडारे चल रहे हैं, जय जयकार हो रही, क्या बात है? तो रानी ने कहा, महाराज आपका जन्मोत्सव, आपका प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा है। बोले देवी ये तो हमारे जन्म की तिथि तो ये नहीं, जन्म की तिथि हमारी अलग है, ये हमारी जन्म तिथि नहीं। नहीं भगवान, वस्तुतः आपकी प्राकट्य तिथि तो आज ही है, क्योंकि अब तक यह दासी अनुभव करती थी कि आप विमुख हैं, भगवान के भक्त नहीं हैं, लेकिन आज आपकी भक्ति प्रकट हो गई तो आपका प्राकट्य, वस्तुतः आप महान भक्त हैं, ये बात आज ही प्रकट हुई है, इसलिए आज आपका प्राकट्य महोत्सव है। आपकी वाणी से भगवान नाम हमने सुना, और वह नाम विरह और प्रेम से सना हुआ नाम था। आप तो महान भक्त हैं। राजा ने झुठलाया, नहीं नहीं, क्या तुम उठपटांग बातें कर रही हो बिना सिर पैर की, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। अरे तुम अपना जो कुछ तुम करती हो उसको मेरे ऊपर मत थोपो, आरोप मत लगाओ, हमें अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, तुमको भ्रम हो गया होगा। राजा ने झुठलाने का बहुत प्रयास किया, पर रानी कैसे, उसने तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या आवश्यकता, रानी ने तो प्रत्यक्ष देखा ही था। रानी ने राजा के चरण पकड़कर कहा, मैं पतिव्रता नारी हूं, आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूं कि मैंने आपकी वाणी से भगवान नाम सुना, आपके मुंह से भगवान का नाम निकला। अच्छा, नाम निकल गया? बोले हाँ। बस राजा को महाविरह हो गया, तत्काल राजा वहीं बैठ गया। श्री नाभाजी को कोई विशेषण देते नहीं बना, इसलिए उन्होंने कहा ऋषिराज, उसको राजा नहीं ऋषिराज कहा। ये ऋषिराज सोच कहो नारी सो, आज भक्ति मेरी कुजी, आज मेरी भक्ति खुल गई, मेरा खजाना लुट गया। हाय हाय, नाम ही तो हमारा प्राण था और नाम निकल गया तो रह क्या गया। बस नाम के विरह में राजा ने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। महान योगी जैसे प्राण त्यागे, दशम द्वार से ब्रह्मांड भेदन करके उसके प्राण निकलकर भगवान के चरणों में पहुंच गए। श्री प्रियादासी कहते हैं, देख उत्साह भूप पूछो सो निवाह करयो रहो, तन ठोर नाम जीव यो चारी। तब क्या हुआ? देखी तन त्याग पति भई और गति आकी, ऐसो रतिबान में न भेद कछु पायो है, भयो दुख भारी सुधि बुद्धि सब तब तारी, ने गुना विचारी भाव राशि ही ओछायो है, निस दिन ध्यान तजे विरह प्रबल प्राण, भक्ति रस खान रूप कापे जात गायो है, जाके यह
पान रस भोए, सब तारे मति खोए, या में प्रगट दिखायो है, तारे मति खोए, या में प्रगट दिखायो है। हाय हाय, जब तक ये प्रेमी विराजमान रहा तब तक मैं अभाव में जी, और जब परिचय हुआ तो ये चल बसे, भगवान के यहां चले गए। हा हा, तब रानी ने उस अनुरागी राजा के विरह में अपने प्राणों का विसर्जन किया। रानी भी पति का अनुगमन करके पति के साथ चली गई। धन्य है, धन्य है। भगवान की भक्ति सर्वोपरि। तो ये दृष्टि महाराज जी नाभाजी के द्वारा दी हुई दृष्टि है कि आप प्रकट में भक्त मानो, प्रत्यक्ष में भक्त मानो, तिलककंठी देख करके। अब मान लो तिलककंठी नहीं भी है तो भी उसे विमुख मत मानो। हम अपने को तो भक्त मान लेते जिसमें भक्ति की गंध भी नहीं है, और दूसरे को विमुख मान लेते कि विमुख है। उसे आप अंतर्निष्ठ भक्त मानो। बोलो मान लो वो नहीं है, तो मान लो वो भक्त नहीं है और आपने उसे भक्त मान लिया तो आपका घाटा क्या हुआ? और मान लो वह भक्त है और आप उसको विमुख मानते रहे तो एक भक्त का तिरस्कार आपके द्वारा हो गया कि नहीं हो गया? घाटा ही घाटा है। अभी पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी ने दंडोती बाबा का जीवन चरित्र लिखा, हम उसको पढ़ चुके हैं। बड़ा अद्भुत चरित्र है। श्री राधा वल्लभ शरण जी दंडवती बाबा, 365 दंडोती परिक्रमा गिरिराज जी की, 365 दंडोती परिक्रमा बरसाने की, 365 दंडोती परिक्रमा वृंदावन की। बड़ा दिव्य जीवन चरित्र है बाबा का। तो उनके जीवन चरित्र में एक विशेष बात है, अनन्य हित धर्मी श्री राधा वल्लभी संत थे वो। लेकिन उनके पास कोई भी व्यक्ति आता था, साधक, किसी परंपरा का साधक आवे, चाहे उनका निजी आवे और चाहे कोई किसी के माध्यम से आवे, सबको एक ही बात कहते थे, भक्तमाल का आश्रय लो, भक्तमाल पढ़ो, भक्तमाल पढ़ो, भक्तमाल का चिंतन करो। बार बार कहते थे। भक्तमाल के चिंतन के बिना भक्ति का रहस्य समझ में नहीं आएगा। उनके गुरुदेव थे महाराज जी, बादग्राम में विराजते थे पूज्य बाबा श्री प्रिया शरण जी महाराज। उनका संग प्राप्त करके श्री राधा वल्लभ शरण जी दंडोती बाबा को बहुत विशेष लाभ हुआ, और वो बरसाने में रह के साधन कर रहे थे। तो एक बार गुरु जी का विरह हुआ उनको, इतना विरह हुआ कि अन्न जल छूट गया, और गुरु जी को, श्री प्रिया शरण जी को निकुंज गमन किए 12 वर्ष हो गए थे। और अंत में उनके मन में आया कि ऐसे गुरुदेव का संग अब मिल नहीं रहा है, तो अब शरीर को रखने का क्या फायदा है, बरसाना धाम है, अब तो बस शरीर छोड़ देना चाहिए। महाविरह हो गया, अन्न जल छूट गया। 7 दिन तक उन्होंने न अन्न लिया न जल लिया, बस रोते रहे। 12 वर्ष बाद गुरु जी को प्रत्यक्ष प्रकट होकर आना पड़ा। गुरुदेव प्रिया शरण बाबा साक्षात होकर आए और उन्होंने उनको सावधान किया, हृदय से लगाया और कहा, रे बाबरे, हम तो निरंतर तुम्हारे निकट हैं, प्रिया जी के कुंज में हैं, और तुमको समझाने के लिए प्रिया जी से अनुमति लेकर हमको तुम्हारे पास आना पड़ा। अब पीड़ित दुखित मत हो, हम निरंतर तुम्हारे साथ हैं, जब तुम चाहोगे तब हमारा सत्संग तुम्हें मिलेगा, जाओ। तब आपने अन्न जल ग्रहण किया, ऐसा ही। तो ये भक्तमाल के विषय में उनकी बात हमें बहुत अच्छी लगी। उनके जीवन चरित्र में वो सबको कहते थे, भक्तमाल का आश्रय लो, भक्तमाल पढ़ो, भक्तमाल पढ़ो। ये बात सच्ची बात है। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, जो बात कही है प्रियादास जी ने, वो सर्वथा सत्य है। भक्ति का स्वरूप, भक्त का स्वरूप। तो ये 2 जो छप्पे हमने आपको निवेदन किए, एक वेशनिष्ठ और एक अंतर्निष्ठ, इसका एक ही क्रम में, एक 55 नंबर छप्पे और एक 56 नंबर, एक 56 और एक 57। ये 56-57 जो
छप्पे छंद हैं वो इसीलिए कि आप वेश देखो तो वेशनिष्ठ भक्त का आश्रय लो, और आप यदि उनमें वेश न देखो तो अंतर्निष्ठ भक्त मान करके उनका आदर करो। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, कि भक्त माने क्या होता है? भक्त माने होता है भाग, भक्त माने होता है भाग, हिस्सा, अंश। तो यह जीव और प्रकृति भगवान का भाग है कि नहीं, भगवान का अंश है कि नहीं? जब अंश है तो भक्त है। तो आप संस्कृत पढ़े लिखो तो इस व्यापक अर्थ को क्यों नहीं लेते? भक्त, भगवान का भक्त माने भाग, अंश, हिस्सा। और जब भगवान का भाग है, भगवान का अंश भक्त है, तो उससे भक्त मान लो, क्या आपकी हानि है? और महाराज जी विशेष बात यह है कि आज जो विमुख दिखाई पड़ रहा है, कल वह भगवान का भक्त नहीं हो सकता है, ये बात आप नहीं कह सकते। यदि ये बात कहते तो गीता जी का वह श्लोक व्यर्थ हो जाएगा। कौन सा श्लोक? अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो सा। जगाई मघाई को कोई सोच सकता था कि ये भगवान के भक्त हो जाएंगे, पर श्रीपाद नित्यानंद प्रभु की करुणा भरी दृष्टि पड़ी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर का अनुग्रह हुआ और श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा हुई, तो वे परम भक्त हो गए, परम भागवत हो गए, परम रसिक हो गए। इसलिए भैया, और सबको भगवान से ही मिलना है। कोई ऐसा जीव नहीं जिसको भगवान से न मिलना, सब भगवान से ही मिलेंगे। आज मिलो चाहे कल मिलो, चाहे लाख जन्म बाद मिलो, ठिकाना वही है। और जब मिलना ही है तो सबको मिला हुआ ही क्यों ना मानो। इससे अपनी दृष्टि व्यापक हो जाएगी, हृदय में भाव की वृद्धि हो जाएगी। तात्पर्य कहने का यह है, किसी भी प्राणी का अपराध भक्तापराध है, किसी भी प्राणी के प्रति अपराध न बने। उत्तम पक्ष यही संपन्न है। जय जय श्री राधे।